हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुर्बा हुआ में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ चाहत अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है और वो नील से ये कहती है कि प्रॉमिस कीजिए आप मुझसे क्या मेरे बाबा को सरस्वती दी का कातिल नहीं मानेंगे और ब्याह जी से मेरे हिस्से की माफी मांगेंगे क्योंकि मैंने उन्हें बहुत दुख और तकलीफें पहुंचाई हैं। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा नील जैसे चाहत को जमीन पर देखता है एकदम से शौक में आ जाता है और वो ये कहता है कि चाहत ये तुमने क्या किया, तुम्हें कुछ भी शब्द करने की कोई जरूरत नहीं थी। और वो ये कहती है कि नहीं, मैं फिर से व्याह जी का विश्वास जीतना चाहती हूँ। और वो ये कहता है मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और आगे से चाहती ये कहती नहीं, मुझे तुम गौशाला में ले जाओ। और जैसे ही नील उसको गौशाला में लेकर जाता है और वो ये कहती है कि मेरा यहाँ पर बैग पड़ा होगा, इसमें एंटीडोट है, प्लीज मुझे वो जल्दी से लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और नील जैसे उस इंजेक्शन को लगाने लगता है एकदम से नीचे गिरता है और इंजेक्शन टूट जाता है। दूसरी ओर व्याह जी जैसे पूजा शुरू करने लगते हैं, इतने में जमुना दास ये कहता है कि मैं नीलकंठ को अभी बुलाकर लाता हूँ। और आगे से व्याह जी ये कहते हैं कि नीलकंठ को अच्छी तरह पता है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसको पूजा करके खत्म करते हैं। चाहत को ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और आगे से चाहत ये कहती है कि नील हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतने में नील को पास में खड़ा ठेला नजर आता है और वो चाहत को उस पर लिटा देता है। तो वो ये कहता है कि हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे वो नील चाहत को लेकर जा रहा होता है तो इतने में चाहत के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर नील भी एकदम से शौक में आ जाता है। और रास्ते में दरगाह वाला बाबा मिलता है और नीलों से ये कहता है कि बाबा जी प्लीज इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। और इतने में बाबा ये कहता है कि बच्ची तुझे कुछ भी नहीं होगा। और आगे से नील चाहत को ये कहता है कि ये देखो तुम्हारे अल्लाह मियां ने भी तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नील जैसे चाहत को क्लिनिक लेकर पहुंचता है, जब वो ये देखता है कि क्लिनिक पर तो ताला लगा, एकदम से शौक में आ जाता है। और वो ये कहता है अब मैं क्या करूं। जैसे ही वो उस ताले को तोड़ता है और चाहत को अंदर ले जाता है और चाहत को ये कहता है कि चाहत तुम मुझे ये बताओ कि एंटीडोट कौन सा है। और चाहत जैसे उससे एंटीडोट के बारे में बताती है तो ये कहती है कि नील जल्दी करो। और नील जैसे उसको इंजेक्शन लगाने लगता है, एकदम से शौक में आ जाता है, उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। और वो ये कहता है तो मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता। आगे से चाहत ये कहती तो मैं ऐसा करना ही होगा। जैसे चाहत को इंजेक्शन लगा देता है तो ये कहता है कि मैं ठीक लगाया। तो चाची ये कहती है हाँ बिल्कुल तुमने ठीक लगाया, लेकिन मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी। और वो ये कहती है कि नील आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बाबा को सरस्वती दी का कातिल नहीं मानेंगे। और वो ये कहती है कि मैंने व्याह जी से बहुत बड़े झूठ बोले हैं। और आगे से नील पूछता है तुमने कौन सा झूठ बोला। और वो ये कहती है कि मैंने व्याह जी से ये झूठ बोला है कि मैं हिंदू हूँ, शायद मेरे पापों की ये सजा अल्लाह मियां मुझे दे रहे हैं। और आगे से नील उसे ये कहता है कि चाह तुम्हारा मन साफ है, तुम्हें अल्लाह मियां कुछ भी नहीं होने देगा। चाह नील से ये कहती है एक बात मेरी याद रखना, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो प्लीज मेरे हिस्से की माफी व्याह जी से मांग लेना। और उनसे ये कहना कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिस वजह से उनका भरोसा टूटे, सो वो मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने उन्हें अपने बाबा के बराबर माना है और वो मेरे बाबा हैं। आगे से नील ये कहता है कि चाह तुम्हें जिंदा रहना होगा और तुम्हें अपने बाबा की गुनाही को साबित करना